अच्छा, इस वीडियो में हम नाइन्थ के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। अभी रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पर लोकेट करना सीखेंगे। इरेशनल नंबर्स के लिए एक अलहदा वीडियो दरकार होगी। पहले दो पार्ट्स चूंकि इरेशनल नंबर से मुतल्लिक हैं, इसलिए वो अभी नहीं करेंगे। रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा या साबित करने से पहले कुछ बुनियादी बातें आपसे डिस्कस करता चलूं। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम पी वैल्यू शक्ल में लिख सकते हैं, जिसे हम सिंपली फ्रैक्शंस कहते हैं। फ्रैक्शंस में पी वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, जबकि क्यू वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हम उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जबकि पी अगर छोटा है क्यू से तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये बात याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर ड्रा नहीं किया जा सकता। नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए हमें उसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह कुल मिलाकर तीन नंबर बनते हैं। एक तरफ लिखा गया होल नंबर, फ्रैक्शन के ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। ये तीन नंबर्स हमें नंबर लाइन पर किसी भी रैशनल नंबर की मुकम्मल मालूमात देते हैं। जैसे होल नंबर किसी भी नंबर की लोकेशन बताता है। मसलन 0 है तो लोकेशन 0 और 1 के दरमियान होगी। होल नंबर 1 है तो 1 और 2 के दरमियान। इसी तरह होल नंबर 2 होगा तो 2 और 3 के दरमियान। जबकि माइनस में नंबर लाइन लेफ्ट साइड की तरफ चलेगी। जैसे -1 होगा तो -1 और -2 के दरमियान, और -2 होगा तो -2 और -3 के दरमियान। डिनोमिनेटर ये बताता है कि लोकस के कितने पार्ट्स होंगे। मसलन अगर डिनोमिनेटर 4 है तो हम उस लोकस के 4 पार्ट्स करेंगे, और न्यूमरेटर अगर 3 है तो फोकल पॉइंट थर्ड होगा। चलें अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस सवाल में 4 एक होल नंबर है, जो कि ये बताता है कि ये नंबर लाइन नंबर पर 4 और 5 के दरमियान आएगा। जबकि 3 ये बताता है कि 4 और 5 के 3 डिवीजन्स की जाएंगी। 0 4 से शुरू करके 5 पर थर्ड डिवीजन आएगी। 1 ये बताता है कि फर्स्ट डिवीजन ही असल लोकेशन होगी। इसी तरह अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। इस सवाल में 2 एक होल नंबर है। माइनस का साइन ये जाहिर करता है कि ये वैल्यू नंबर लाइन की लेफ्ट साइड पर -2 और -3 के दरमियान मिलेगी। 7 ये बता रहा है कि -2 और -3 की 7 डिवीजन्स करेंगे, 7 डिवीजन्स करेंगे, और 1 बताएगा कि 7 में से पहली डिवीजन होगी। चलें अब फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। इस क्वेश्चन में होल नंबर असल में 0 है, जिससे इस बात का पता चला कि यह रैशनल नंबर 0 और 1 के दरमियान है। जबकि डिनोमिनेटर 8 है, जो ये जाहिर करता है 0 से 1 तक 8 डिवीजन्स होंगी, और न्यूमरेटर 5 है, लिहाजा 8 में से फिफ्थ डिवीजन रैशनल नंबर की मुकम्मल लोकेशन होगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। होल नंबर 2 होने की वजह से रैशनल नंबर 2 और 3 के दरमियान लोकेट होगा, और डिनोमिनेटर 4 है तो 4 डिवीजन्स होंगी, और न्यूमरेटर 3 है तो थर्ड डिवीजन होगी।